पहचान। आप कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं पहचान। नहीं, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप यहाँ कौन होते हैं बोलने वाले? हाँ। बच्चा का मांग तो ये कहाँ तक है? हम हॉस्पिटल कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। कोई भी किसी को आएगा इंजेक्शन जहर का भी दे करके चला जाएगा। देने के बाद कितना देरी के बाद मृत्यु हुआ? तुरंत मृत्यु मतलब लगता है कि रोक लगाया जा रहा है। 1200 रुपया जो है से परिजन पैसा भी दिए, 1250 रुपया बाहर से दवा आया, इंजेक्शन आया, उसके बाद जो है से इंजेक्शन देने के बाद जो है से इस तरीका का कल से आपने दवा लाए, वहाँ कितना आपको कमीशन मिला? 400 मिला। किसने दिया था 400 रुपया? दवा देने क्या लगता है उस समय प्रभारी लोग कोई यहाँ पे मौजूद नहीं थे क्या? क्या नर्स वगैरह यहाँ कोई मौजूद नहीं थे क्या? किससे सुई दिलवाए थे? एगो लड़का था 25-26 साल के। कहाँ के लड़का? इंजेक्शन देने की वजह से इस तरीका का घटना घटी है। देखिए उनको किसी तरह का इंजेक्शन डॉक्टर साहब के द्वारा नहीं लिखा। आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं पहचानते हैं सर। सही बोल रहे हैं। नहीं पहचानते। तो मैं अंकित राजा, आप देख रहे हैं राजा न्यूज। तो अभी हमारी मौजूदगी बिहार के गया जिला के गुरुआ थाना क्षेत्र के आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में है। जैसा कि एक मामला भी निकल करके आया है, गुरुआ स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला का डेथ हो गया है। मामला हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला कैसे, क्या घटना घटी है। लोगों का आरोप है कि यहाँ पे बंध्याकरण का ऑपरेशन करवाया गया था। कल के डेट में 25 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, 26 तारीख को, और एक बाहर से कोई अनजान व्यक्ति जो है से इंजेक्शन ला करके देता है और उसके बाद जो है से महिला का मृत्यु आता है। इन्हीं के द्वारा जो है से मेडिकल से इंजेक्शन और दवा मंगाया गया था और उसके बाद जो है से परिजन के ये आरोप है कि उसके बाद जो है से इंजेक्शन दिया गया, किनके द्वारा दिया गया, इनसे कौन मंगवाया, यहाँ का प्रभारी या जो भी यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा मांगे, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ों को लेकर हम जानने का। क्रांति कुमार है। अच्छा, आप यहाँ आशा की काम करती हैं? जी। कितने दिनों से आशा है? 2005 से। 2005 से है। क्या क्या यहाँ एक महिला का मृत्यु हुआ? कैसे हुआ मृत्यु? मृत्यु ऑपरेशन वगैरह तो ठीक से हो गया। हाँ, ऑपरेशन किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? बंध्याकरण। अच्छा, आप ही करवाए थे? जी। वो महिला कहाँ के रहने वाली है? परसामा का ससुराल है और रक्षा से आई थी। आपका कहाँ घर हुआ? हमको परसामा हुआ। मतलब जिस गांव का महिला उसी गांव आपका भी घर हुआ? जी। अच्छा, उस मायके से आया। मायके से आया था? जी, बुलाया कि दीदी आवन ऑपरेशन में करा था। अच्छा, और आपने यहाँ लेकर के आए, भर्ती करवाए? हम इधर से आए, वो अपने नैहर से आया। ऑपरेशन कौन डॉक्टर के द्वारा किया गया था? तनवीर आराम। अच्छा, तनवीर आलम के द्वारा? जी जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मतलब दर्द उर्द हुआ तो रात के सुई दिलवाए। सुई दिलवाए? किनसे सुई दिलवाए थे? एगो लड़का था 25-26 साल के। कहाँ के लड़का था? अब हम पहचान नहीं रहे हैं। आप कैसे सुई दिलवा दिए बिना पहचान के? सब के दे रहा था सारे सब। आप कौन हुए? आप कौन हुए? हम इनका बेटा है। चुप रहना। आप चुप रहिए, इनसे बात कर रहे हैं। चुप रहे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं पहचान। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप यहाँ कौन होते हैं बोलने वाले? हाँ, बच्चा का मांग कर। उसके बाद फिर क्या हुआ? मतलब उन्हें आप नहीं पहचानते हैं? सबके सुई दे रहा था ना। हाँ। 8 बजे। हाँ। तो हम ही सोचे कि दर्द है तो हम ही सबके बोले ना कि सब आशा दीदी सब सुई लावा, हम दे देते हैं। तो हम सुइया डेलोना यहाँ से मिला था तो डेलोना दे दिए। तो डेलोना से मतलब दर्द कम हो गया। फिर रात में दर्द हुआ तो रात में एनम दीदी के पास गए नीचे। तो फिर बोले कि कौन दीदी? एनम का नाम बताइए। एनम दीदी का नाम बताइए। एनम दीदी के नाम पूर्जा रजिस्टर में लिखल होगा दीदी सर। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको याद है। और गए तो फिर डेलोना दिए मैडम। फिर डेलोना देने के बाद में फिर बाहर से दवाई लिए थे ना, तो फिर लड़का आया। क्या बाहर से आपने दवा लाए थे? अपने नहीं, सर बोले थे कि बाहर से लेना है दवा। कौन सर बोले थे बाहर से दवा? ऑपरेशन करते हैं ना से सर बोलते हैं ना कि आप बाहर से दवा लाना है। अच्छा, बाहर से दवा लाना है? बाहर से दवा लाना है। तो बाहर से सब आशा गए लावे। तो हम मरीज के बोले ना कि सब लावे था, दीदी से दवाई लाए हूँ। तो हाँ चलो ना सर ले आनबे। तो हम साथे गए और मरीज दवाई लेके और चल आया। अच्छा, चल आया दवाई लेके। दवा बाहर से कितना का आपने लाए थे? 1250 के। पैसा किन से लिए थे? अपने मरीज दिया था अपने पॉकेट से। अपने पैकेट से पैसा जी दिए? जी। आप कौन सा मेडिकल से लाए थे? मेडिकल ना पीपर तरह को। मेडिकल का नाम बताइए। मेडिकल का नाम नहीं है, पीपरा तरह है ना। मेडिकल चलाने वाला का नाम बता दीजिए। मेडिकल चलाने वाला का नाम हम नहीं जानते ना। 1250 रुपया का आपने लाए? जी। उसके बाद जो है सुई यहाँ इंजेक्शन दे फिर लड़का सवेरे ऊपर गए ना तो हम ना देखा कि इधर से गया इधर ना। वो रात में भी इंजेक्शन दिया? हाँ, रात में भी दिया। सभी मरीजों को दिया? 16 को मरीज के सबके दिया। सबको दिया? सबके दिया। अच्छा,
हाँ वही लड़का के उस लड़का को कोई नहीं जानता था। कोई आशा से पूछे देला के बाद में सुई तो उस सब आशा बोल रहे हैं कि हम नहीं पहचानते हैं और सबको दिया। सबको दिए तो सब मरीज कैसा है? सब मरीज कैसा है? सुनिए सर 4 गो के दिया, 3 गो के दिया तो चौथा भर में हमको से मांगा सुइया तो हम दे के और उनकर पापा के साथ चलाए नीचे, बोले ना कि चला ना से एम्बुलेंस के से बात करा दा से कितना लेते भाड़ा से हम चल जेबे एम्बुलेंस से। कल की चला चाचा और उनका कल की ये चाची से तू ये सुइया दिवा। एम्बुलेंस वाला भी पैसा लेता है ना? अच्छा, एम्बुलेंस वाला ना लेता है। ता से चला चाची के कहली ना कि ये चाची से तू सुइया दिया दहा तो जाना तू बात करावा ना से हम सुइया दिया दे। तो हम इधर से बात करके एम्बुलेंस से अब गए ना तो देख रहे हैं कि मरीज मतलब उल्टे ऐसे जैसे तैसे कर रहा है तो हम उसको पानी उनी मारे। सुई देने के बाद कितना देरी के बाद तुरते मृत्यु मतलब लगता है कि 15-20 मिनट आधा घंटा हो गया। उस समय प्रभारी थे हॉस्पिटल में? प्रभारी नहीं थे। प्रभारी नहीं थे उस समय? नहीं थे। डिप्टी आवर में थे या नहीं थे? हाँ डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर की क्या नाम था? नामा लिखल होगा सर रजिस्टर, हम नामा नहीं जानते हैं। अच्छा, जिस मेडिकल से आपने दवा लाए वहाँ कितना आपको कमीशन मिला? 400 मिला। किसने दिया था 400 रुपया? दवा देने वाला। 400 रुपया में कौन कितने लोग बांटे? हम अकेले 400 दिए हमरा। अच्छा, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलता है क्या? मिलता है, सवेरे मिला। सुबह मिला? हाँ मिलता है, बाकी सब बोलते हैं कि बाहर से भी लाना है। अच्छा, और हमको पता ना है कि लिखल है कौची लिखल है कौची नहीं लिखल है। हम लोग जाते हैं पुर्जा उठा के और वो लोग बोलते हैं कि 5 गो सुई है। आप इतना बता दीजिए, जो पुर्जा है पुर्जा में जो दवा लाने के लिए बाहर से इंजेक्शन लाने के लिए बोला गया, उन्होंने कौन लिखे थे वो पुर्जा पे दवा और सुई इंजेक्शन? बाहर वाला सर तो बोल रहे हैं कि बाहर वाला लिखना ही ना है, लिख लेना है। तो हम लोग अनपढ़ल हैं तो बोले कि बाहर से बुझा। सर बोलते हैं कि बाहर से लिखल है तो हम जाकर दे देते हैं सुइया। तो लिख करके दिया कौन आपको लाने के लिए? लाने के लिए लिखा कौन वो पुर्जा पे? पुर्जा पर प्रभारी लिखे? तनवीन आलम लिखे। अच्छा, तरवीन हाँ, और बोलते हैं ना कि सब बाहर से लिखल है से ले आने का। अच्छा, पुर्जा पे वही लिखे और वही बोले कि बाहर से ले आइए। हाँ सर बोले जिन्होंने ऑपरेशन किए थे। हाँ, हमेशा बोलते हैं कि बाहर से सब दवाई खरीद लीजिएगा। अच्छा, बाहर से दवा खरीद? हाँ, बाहर से खरीद और वही आपने ले आए? हाँ, और कमीशन भी खा लिए? सब कोई पुर्जा ले गए। अच्छा, परिजन लेकर के गए ना? वही पर कहते हैं कि हाँ बाहर के रहता है कि ना हम तो पढ़ल ना है। अच्छा, वो आदमी को नहीं जानते हैं? दवाई दी इनको नहीं, जो आदमी जो सुई इंजेक्शन दिया ना उनको नहीं पहचान। झूठ बोल रहे हैं? नहीं पहचानते हैं सर, सही बोल रहे हैं? नहीं पहचानते हैं। कैसे कैसे यहाँ पे क्या घटना घटा सर? महिला का जो मृत्यु हुआ, कुछ परिजन का आरोप आ रहा है कि इंजेक्शन देने की वजह से इस तरीका का घटना घटी है। देखिए, उनको किसी तरह का इंजेक्शन डॉक्टर साहब के द्वारा नहीं लिखा गया था। जी जी। और उसको उल्टी हुआ, उसके बाद से वो सीरियस हुई, उसका इलाज किया गया जी, परंतु इलाज के दरमियान डेथ कर गई। महिला को हुआ क्या था यहाँ पे? वो अचानक वोमिटिंग की, उसके बाद से सीरियस हो गई। तो वो इंजेक्शन का आरोप लगाया जा रहा है। 1200 रुपया जो है से परिजन पैसा भी दिए, 1250 रुपया बाहर से दवा आया, इंजेक्शन आया, उसके बाद जो है से इंजेक्शन देने के बाद जो है से इस तरीका का घटना घटी। अभी इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। तो सर ये कैसे मतलब आप लोग को रहते हुए बिना लिखे हुए दवा ये सब सारा आ गया? इसलिए कि डॉक्टर साहब का कोई प्रिस्क्रिप्शन पे भी नहीं लिखा हुआ है, ना किसी तरह से कागज पे लिख के दिए हैं। हाँ, तो बाहरी कैसे ये आ जाएगा? कोई आएगा और इंजेक्शन देकर चला जाएगा। आज जिनके साथ में वो कल किसी और के साथ में, परसों किसी और के साथ में, इस तरीका का मतलब क्या है? इसका जांच चल रहा है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है उस समय प्रभारी लोग कोई यहाँ पे मौजूद नहीं थे क्या? क्या नर्स वगैरह यहाँ कोई मौजूद नहीं थे क्या? मौजूद थे। हाँ, तो फिर कैसे घटना घटी? लेकिन यहाँ है कि ऑपरेशन हुआ था तो अटेंडेंट आते जाते रहते हैं, तो किसी को पहचान में नहीं आया। तो यहाँ तो परिजन बोल रहे हैं कि इसके पहले भी शाम में भी इंजेक्शन उसी के द्वारा दिया गया। नहीं, ऐसा तो 5 बजे तक तो हम खुद ऑपरेशन वाला को पिछले बार हम जाके ओटी में भी मॉनिटरिंग करके गए थे। हाँ, तो ऐसा तो हमको कहीं कोई नहीं मिला था। तो यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि इस तरीका का मतलब सुबह में शाम में भी दिया गया। डॉक्टर तो ड्यूटी में हमेशा है तैनात। जो इंजेक्शन तो क्या लगता है इसमें किन के लापरवाही से उस महिला का जान चला गया? अब इसकी जांच हो रही है। क्या लगता है ऐसा नहीं कि प्रभारी का लापरवाही नहीं हो सकता है क्या? प्रभारी के तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, इसलिए कि दवा पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध है और जो भी जरूरत पड़ती है वो दवा यहाँ से। तो जो पुर्जा कहीं ना कहीं यहाँ का बना होगा, उसी पुर्जा से दवा लाया गया होगा। यहाँ का पुर्जा बना हुआ है, उसमें उस तरह का कोई दवाई नहीं लिखा हुआ। अच्छा, उस पुर्जा में नहीं लिखा हुआ है? नहीं।
तो ये कहाँ तक है, हम हॉस्पिटल कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, कोई भी किसी को आएगा इंजेक्शन जहर का भी दे करके चला जाएगा। ड्यूटी डॉक्टर बता दें। अच्छा, अपना परिचय दे, अपना परिचय दे दिए सर। MOIC। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीका का जो आरोप है जो परिजन के द्वारा लगाया गया, यहाँ का प्रभारी से भी हमने बात करने का प्रयास किए गए और आपने बयान भी सुना। ये इस तरीका का कहीं ना कहीं मामला निकल करके आया। आशा दीदी ने कहे हैं कि मतलब जो जिन्होंने ऑपरेशन किया उन्हीं के द्वारा पुर्जा पर भी लिखा गया है। हालांकि पुर्जा भी मेरे डिस्प्ले पे चल रहा होगा, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कौन कौन सा दवा, कौन कौन सा इंजेक्शन बाहर से मंगाया गया, कहाँ तक के सही है। और इस तरीका से कहीं ना कहीं जो कमीशन जो मेडिकल से मिलता है वो सारी आशा लोग बांटते हैं। इसमें जो भी सम्मिलित है, मैं ऊपर पदाधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारे लोग जो भी इसमें सम्मिलित है उन्हें कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीका का कहीं ना कहीं गरीबों के साथ में जो अन्याय हुआ है, कहीं ना कहीं जो मृत्यु हुआ है, इस तरीका का कहीं कमेंट मिल करके जरूर आप सभी लोग बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।